नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। बुलेटिन में आज बात करेंगे सरगुजा की, जहां प्रदेश के खाद्य मंत्री ने जिले के तमाम अधिकारियों के संग बैठक करके विश्व आदिवासी दिवस की तैयारियों पर की चर्चा। आगे बात करेंगे हरदोई की, जहां स्कूली बच्चों ने वृक्षों को हाथ में लेकर रैली निकालकर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। साथ ही आगे चर्चा होगी झारखंड की, जहां कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के विवादित बयान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने किया पुतला दहन। इन सभी खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत इन दिनों सरगुजा दौरे पर हैं। इस दौरान अंबिकापुर के सर्किट हाउस में जिले के तमाम अधिकारियों की बैठक लेकर 9 अगस्त को होने वाले विश्व आदिवासी दिवस की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित आदिवासी वर्ग इस कार्यक्रम में शामिल होगा। वहीं खाद्य मंत्री ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम के लिए राहुल गांधी को भी न्योता भेजा गया है और उसी के आधार पर तैयारी भी की जा रही है। ये कार्यक्रम सरगुजा जिले के सीतापुर में आयोजित किया जाएगा। आरक्षण कांग्रेस ने तो पारित कर दिया है। अगर लोगों को घेराव करना है तो राज्यपाल का घेराव करें, भारतीय जनता पार्टी का घेराव करें। हम तो अपनी तरफ से पारित कर दिया, राज्यपाल का दस्तखत हम तो नहीं कर सकते ना। भाजपा लगातार जबरदस्त। देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जो केमिस्ट्री है, जो उनका मैथमेटिक्स है, सोशल मैथमेटिक्स बिगड़ा हुआ है। आदिवासी, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS, इनके आरक्षण विधानसभा में पारित हुए हैं। आदिवासी वर्ग को 32%, अनुसूचित जाति को 13%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27%, आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग को 4% विधानसभा ने पारित करके और महामहिम राज्यपाल के पास दस्तखत के लिए भेजा है। भारतीय जनता पार्टी जब तक पारित नहीं हुआ था तब तक खूब आदिवासी प्रेम झलक रहा था। खूब लोगों के घरों का घेराव, विधायक, सांसद, मंत्री, कलेक्ट्रेट, SDM कार्यालय प्रदर्शन और घेराव कर रहे थे। जिस दिन से विधानसभा में विशेष सत्र बुला करके पारित किया गया है, उस दिन से इनका मुंह बंद हो गया है। एक बार ना स्टेटमेंट दे रहे हैं, ना कोई बयान दे रहा है, ना कोई राज्यपाल से मिल करके उसमें दस्तखत करके आग्रह कर रहा है। तो इनका आरक्षण विरोधी छवि भारतीय जनता पार्टी को गर्त में ले जाएगी और जितना भी ये लोग प्रयास कर रहे हैं उसका रिजल्ट शून्य होगा। सर, पूरे विश्व से बुला लें, लेकिन होना क्या है? आपने तो आग लगाया है, लोगों का मौत मुंह में ढकेला है, तुम्हारा परिवार जला है, मरा है, तुम उसको बर्दाश्त करोगे क्या? कि तुम या महिलाओं को अगर वहाँ पर निवस्त करके घुमाएगा, महिलाएं बर्दाश्त करेंगी क्या? इस समाज के लिए ये बहुत बड़ा सबक है, मानवता सारमसार है। आज हम अपने देश के नागरिकों का सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को नंगा घुमाया जा रहा है, लोगों के ऊपर पेशाब कर रहे हैं, आदिवासियों के ऊपर क्या बात करेंगे लोग? सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। खबर हरदोई जनपद के ब्लॉक भरखनी की ग्राम पंचायत मैकपुर में स्थित रश्मि शिक्षा निकेतन उच्चतर माध्यमिक स्कूल मैकपुर की है, जहां प्रधानमंत्री पर्यावरण अभियान को कार्यक्रम को लेकर स्कूल प्रबंधक सुधा सिंह और प्रधानाचार्य रत्नाकर दीक्षित और संस्थापक रघुवीर सिंह और स्कूल बच्चों के द्वारा स्कूल के सामने के रोड से होते हुए सिद्ध बाबा आनंद धाम तक वृक्षारोपण के तहत वृक्षों को हाथ में लेकर बड़ी संख्या में रैली निकालकर पर्यावरणीय नारे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया और छात्र राजकुमार के द्वारा भी पर्यावरण पर बहुत अच्छे विचार प्रस्तुत किए गए। इस कार्यक्रम के मौके पर सुधा सिंह, रघुवीर सिंह, रत्नाकर दीक्षित, गोविंद मोहन त्रिवेदी, ललिता दीक्षित व अन्य छात्रों ने भी मिलकर प्रधानमंत्री वृक्षारोपण कार्यक्रम को संपन्न किया। जी बताइए कि पर्यावरण के बारे में जो कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में क्या संदेश देना चाहोगी जनता को? जनता की राय है भूमि तो संरक्षक होती, संघारू होती और जलवायु शुद्ध होती,
और उनसे तंदुरुस्ती बनती है, वो फल फ्रूट फल वो मिलता, मान लो सब चीज़ पर्यावरण धरती सजाव होती है, धरती की संघार होती है, धरती हर चीज़ रक्षा करी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री कार्यक्रम को लेकर जो पर्यावरण का कार्यक्रम हुआ है, तो उसके बारे में आप जनता को क्या संदेश देना चाहोगे और इसका उद्देश्य क्या है कार्यक्रम को? कार्यक्रम का उद्देश्य है अधिक से अधिक वृक्षों को धरती पर रोपण करना। धरती पर अगर जितने अधिक वृक्ष होंगे, अगर धरती को सघन रूप से वृक्षों से ढका नहीं गया तो एक दिन समुद्र के किनारे बसे हुए नगर डूब जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र के और देशवासी सभी लोग जो है अधिक से अधिक पेड़ों को लगाएं, ताकि धरती के भविष्य को सुरक्षित रखा जा सके और सभी को स्वास्थ्यपरक सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। आपका नाम? सर, मेरा नाम राजकुमार है और मैं क्लास 12th का छात्र हूँ। तो ये कार्यक्रम हुआ है, उसके बारे में आप पर्यावरण के बारे में क्या संदेश देना चाहोगे? सर, पर्यावरण की आज हमारे नेबल की प्रत्येक कंट्री में बहुत बड़ी समस्या है। हमारे पर्यावरण इतना दूषित हो रहा है, सबसे इसका मुख्य कारण है पेड़ों की कटाई। न जाने कितने कितने पेड़ काटे जा चुके हैं। आज विभिन्न समस्याओं आपदाओं का हमें सामना करना पड़ रहा है। यदि अगर हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और सारी पृथ्वी को अगर पेड़ों से हम ढक दें तो ही हम अच्छे से रह पाएंगे, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बच पाएंगे। हमारे स्कूल में आज पहले से भी बहुत पेड़ लगाए जा चुके हैं और आज फिर दोबारा पेड़ लगाए गए हैं और हम ये चाहेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति पेड़ों को लगाए, ताकि अधिक से अधिक पेड़ लग सकें और वायु जो अशुद्ध हो रही है वो शुद्ध हो सके, हमें ऑक्सीजन की मात्रा अच्छे से अवेलेबल हो सके। और ये पेड़ हमारे लिए एक नई विभिन्न प्रकार से उपयोगी हैं। हमारी मृदा क्षरण को बचाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो विषैली दुष्प्रभाव डालने वाली गैस है उसे अवशोषित करते हैं और ऐसी ही न जाने कितने प्रकार से हमें फल, छाया, लकड़ी विभिन्न प्रकार से हमें अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। और मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और आप भी कम से कम 2-4 पेड़ अवश्य लगाएं। थैंक यू। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट। जामताड़ा के कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी के विवादित बयान के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा गुरुवार को तिलका माझी चौक पर विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस विधायक का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन कार्यक्रम का नेतृत्व भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य दानियल किस्कू के द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने सदन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को कहा है कि आदिवासी का इतना बुद्धि कहां से आया। उन्होंने कहा कि इस तरह के वक्तव्य से ये जाहिर होता है कि कांग्रेस और कांग्रेस के विधायक सांसद का इस तरह का विवादित बयान देना उनका मानसिकता को दर्शाता है, क्योंकि उन्होंने भी इस राज्य में लंबे समय तक शासन किया है। अपने शासनकाल में कभी भी आदिवासियों को अहमियत नहीं दी। जामताड़ा के माननीय विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी जी के द्वारा एक विवादित बयान दिया गया और जिसमें एक वीडियो वायरल हुआ है। उस वायरल वीडियो में इरफान अंसारी सदन के अंदर ये कहते हैं कि बाबूलाल मरांडी जी को इतना बुद्धि कहाँ से आ गया, बाबूलाल मरांडी इतना तेज कैसे हो गया, अरे आदिवासियों को इतना बुद्धि कहाँ से हो गया। तो इस वक्तव्य से ये जाहिर होता है कि कांग्रेस और कांग्रेस के विधायक या उनके सांसद बार बार इस तरह का विवादित बयान देते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के एक सांसद का भी इसी तरह का बयान आया था जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया गया था, उसमें ऐसा बयान आया था जी। तो बार बार कांग्रेस के लोगों के द्वारा इस तरह का विवादित बयान देना ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो आदिवासियों को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, क्योंकि उन्होंने भी इस देश में लंबे कालखंड तक शासन किया है और उनके कालखंड में कभी भी आदिवासी हितों की कोई अहमियत नहीं रखी गई। आदिवासियों को अच्छे ओहदे पर नहीं रखा गया, अच्छे पदों पर नहीं रखा गया। अब उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के बीच जाकर संवैधानिक पदों पर, देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाता है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल जी को मुख्यमंत्री बनाया था। इसलिए कांग्रेस के लोगों में ये हजम नहीं हो पा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी कर आदिवासियों के साथ इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं।
तो मैं उन लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा कि आपने जो नहीं कर पाया है आपको उसका पछतावा करना चाहिए, न कि भारतीय जनता पार्टी पर आपको उंगली उठाना चाहिए और न यहाँ के आदिवासियों पर आपको उंगली उठाना चाहिए। आदिवासी स्वतंत्रता की लड़ाई से लेकर आज तक सभी वर्गों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। भले ही आदिवासी वैसे स्थानों पर रहते हैं जहाँ पर सारी सुख सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आदिवासी कहीं भी किसी भी व्यक्ति से बुद्धि विवेक में कमी रखते हैं। अगर ऐसा होता तो आदिवासी स्वतंत्रता आंदोलन में भी इस तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेते। जी, आपका परिचय? मैं दानियल किस्कू, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनुसूचित जनजाति मोर्चा और लिट्टीपाड़ा विधानसभा का पूर्व। पाकुड़ से सीनू संवाददाता प्रशांत मंडल की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत से है, जहां पीलीभीत के राजा कॉलोनी में डी फार्मा के छात्र की नहर में डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद 24 घंटे बाद घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूरी पर उसका शव बरामद हुआ। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि राजा कॉलोनी के रहने वाले डी फार्मा कर रहे छात्र समर सेन घर से नहर पर नहाने गया था। उसके साथ अन्य बच्चे भी थे। उसने नहाने के लिए नहर में छलांग लगाकर गोता मारा तो वो बाहर ही नहीं आ पाया। उसे बाहर खड़े बच्चे जो समर सेन को नहाते देख रहे थे, जब उन्होंने देखा कि समर सेन बाहर नहीं आया तो बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुन रास्ते पर चल रहे राहगीर नहर पर इकट्ठा हो गए और समर सेन को तलाश करने लगे। देखते ही देखते ये खबर आग की तरह फैल गई। परिजनों को और पुलिस को सूचना दी गई। थोड़े समय बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से 24 घंटे बाद मृतक का शव घटनास्थल से करीब 2 किलोमीटर दूर बरामद कर लिया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम सदर देवेंद्र कुमार व सीओ सदर प्रतीक दहिया ने घटनास्थल का जायजा लिया। इस दौरान थाने की पुलिस मौके पर मौजूद रही। एसडीएम सदर देवेंद्र कुमार और सीओ प्रतीक दहिया ने थानाध्यक्ष को निर्देशित करते हुए पीड़ित को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया है। पीलीभीत से सीनू संवाददाता रिंकू ठाकुर की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर सलून तहसील में तैनात एसडीएम की खुली दबंगई सामने आई है। इसी क्रम में एक व्यवसायी पर जमकर सलून प्रशासन ने कहर बरपाया है। सलून एसडीएम के ड्राइवर से पैसा मांगना दुकानदार को बहुत महंगा पड़ गया। दुकान में रखे हुए सामान व कोल्ड ड्रिंक भी जबरन प्रशासन के लोग उठाकर ले गए और कोई रिसीविंग भी नहीं दी। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दुकान के सामने नाले पर रखी हुई स्लैब भी जबरन प्रशासन ने तोड़ दी है। एसडीएम और सलून प्रशासन के तांडव से दहशत में आकर महिला बेहोश हो गई। महिला के बेहोश होते ही प्रशासन के हाथ पांव फूले और मौके से रफू चक्कर हो गए। परिजनों के द्वारा महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज कराया गया। पीड़ित दुकानदार राकेश गुप्ता ने बताया कि एसडीएम के ड्राइवर से पानी के बोतल का पैसा मांग लिया गया था। तब से वह व्यक्तिगत रंजिश रखते थे। मेरा नाम राकेश कुमार गुप्ता है। कहाँ के रहने वाले हो? तहसील चौराहा सलून का। ये अभी अतिक्रमण हटा है, आपका भी कुछ नुकसान किया गया, क्या था? एसडीएम साहब के ड्राइवर साहब उनसे चिढ़े हुए हैं। आज 1 हफ्ते 10 दिन से वो आए दिन कभी बोतल वोतल लेने आते थे पानी वानी का। लड़के हम नहीं था कभी दुकान पर, लड़के ने पैसे से ले लिया होगा या कुछ भी हो रहा होगा। अब पता नहीं क्यों बात खुन्नस खाए हैं, वही हमको आज पूरा हमारा तहस नहस करवा दिया। बाकी पूरे सैलून की पट्टियाँ लगी हुई नाली पर। ये दुकान के अंदर कोई जा सकता है ना बाहर आ जा सकता है। अभी आपका सामान भी कुछ ले गए? सब उठा ले गए पूरा, जितना काउंट जो मकान भी बिल्कुल मिला हुआ जस्ट पटिया पर रखा हुआ था, जो बाहर से बाहर भी नहीं था, उसको भी सब उठा ले गए। एक महिला आपके घर में बेहोश भी हो गई थी, कौन है आपके? वो हमारी भाई की बीवी। बेहोश कैसे हो गई? देख के जितना हादसा देख के उन्होंने रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।